उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में, यानी कि अनुच्छेद। अनुच्छेद को ही मैं आर्टिकल बोलती हूँ क्योंकि आर्टिकल बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए आर्टिकल बोलती हूँ। तो आप लोग समझ जाइए कि मैंने अनुच्छेद को ही आर्टिकल बोल रही हूँ। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। और अनुच्छेद आर्टिकल 63 है, उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 67 आर्टिकल 67 पदावधि। आर्टिकल आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 78 तो राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी सरकार का विधायक अधिकारी। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षा सरकार के अवयव का लेखा जोखा। आर्टिकल 280 वित्तीय आयोग। आर्टिकल 315 यूपीएससी। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 79 संसद का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति। आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष। आर्टिकल 100 विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। आर्टिकल 105 सांसद की विशेष शक्ति। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 110 धन विधेयक। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 117 वित्तीय विधेयक। चलिए एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देर के रिवीजन करती हूँ। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 67 पदावधि। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी सरकार का विधायक अधिकारी। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सरकार के अवयव का लेखा जोखा। आर्टिकल 280 वित्तीय आयोग। आर्टिकल 315 यूपीएससी। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 79 संसद का गठन।